बहुत ही सिंपल सी बात मैंने उस दिन भी समझाई थी। वो ये है, सिंपल एक चीज है कि जब भी आपकी डिमांड प्राइस कम होने की वजह से कि भाई प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई, इट इज एक्सटेंशन इन डिमांड। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई, इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट। मतलब मूवमेंट के अंदर भी आपका आता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो कैसे, सपोज एक्सटेंशन आपको दिखाना है तो एक्सटेंशन कैसे दिखाएंगे, प्राइस ऑफ गुड एक्स, डिमांड फॉर गुड एक्स। ठीक है, एक्सटेंशन आपको दिखाना है, प्राइस था पहले 5, डिमांड थी 1, प्राइस हो गया 1, डिमांड हो गई 5। ठीक है, प्राइस पहले ज्यादा था, डिमांड कम थी, प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा हो गई। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन, जो कि किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, पहले प्राइस कितना था 5, डिमांड थी 1, फिर 1 हुआ प्राइस, डिमांड हो गई 5। ठीक है, ये हुआ एक्सटेंशन। इसमें कर्व क्या बनेगा बेटा, डाउनवर्ड। क्या बनेगा आपका कर्व, डिमांड का डाउनवर्ड। ठीक है, याद रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट। क्या बोलेंगे, मूवमेंट। तो अब सिंपल सी बात हो गई, कभी अगर क्वेश्चन देखो कैसे घुमा फिर आके पूछते हैं कि इन एक्सटेंशन डिमांड कर्व गोज अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, तो क्या से जाएगा वो, डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, क्योंकि पहली डिमांड से दूसरी डिमांड को ला रहा है ना। आप इसको अपवर्ड भी बोल सकते हो, लेकिन हमने क्यों नहीं बोला अपवर्ड, क्योंकि पहले हम ये वाली डिमांड दिखा रहे हैं ना, ये वाली 5 पर 1, तो पहला पॉइंट ये मिला, सेकंड पॉइंट ये मिला, तो कर्व कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ, है ना। इसलिए यहाँ पे आप ऐसे एरो भी लगा दोगे, तो कर्व क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन में आपका कर्व कैसा आता है, डाउनवर्ड आता है। एक्सटेंशन कब होता है, व्हेन एक्सटेंशन टेक प्लेस व्हेन प्राइस घटता है, फॉल। ठीक है, if the price is falling and demand curve is getting extended, it is shifting or movement। ये शिफ्ट हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। प्राइस के घटने बढ़ने से अगर डिमांड कर्व में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्शन देखो, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, प्राइस इज 1, देन 5 एंड 1, राइट। प्राइस पहले कम था, डिमांड ज्यादा हो रही थी, फिर प्राइस ज्यादा हुआ, डिमांड कम हो गई। अब इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मिलेगा बेटा, प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस इज 1, डिमांड इज 5। ठीक है, देन प्राइस इज 5, डिमांड इज 1, तो फर्स्ट पॉइंट is there and second point is there, it means आपका कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि when demand contract the demand curve goes upward। जब भी डिमांड जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब ज्यादा से कम होती है, तो आपका जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड होता है। ठीक है, और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, when price इंक्रीज, जब प्राइस इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे समझ में। और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन किसमें होता है, मूवमेंट में होता है। ठीक है, इसको हम शिफ्ट नहीं कहते। अब आती है सेकंड कंडीशन बच्चे। सेकंड कंडीशन होती है आपकी शिफ्ट इन डिमांड कर्व वाली, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है बेटा, शिफ्ट में एक होता है आपका राइटवर्ड शिफ्ट और एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड कुछ भी बोल सकते हैं, इसको आप राइटवर्ड को फॉरवर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉरवर्ड
इस लेफ्ट वर्ड को आप बैकवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें प्राइस हमेशा सेम रहता है, ठीक, इसमें प्राइस हमेशा सेम रहता है। अब अगर आपका प्राइस सेम है और आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और तो आपका कर्व क्या हो जाएगा, राइट पर शिफ्ट होगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, मैम इसकी एक कंडीशन थी, जब प्राइस सेम और डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राइस ऑफ एक्स हमेशा सेम रहेगा, जैसे प्राइस हमेशा आपका 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, लेकिन डिमांड क्या रहेगी, डिमांड ऑफ गुड एक्स क्या रहेगी, चेंज। सपोज पहले 10 है और अब 15 हो जाएगी, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन डिमांड दिखा रहा है कि प्राइस आपका कांस्टेंट है और डिमांड आपकी बढ़ गई है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिमांड का इंक्रीज होना। जैसे परसों मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि सपोज ऐसा होता है कि मार्केट में कोई चीज होती है, सपोज हनी है, हनी का प्राइस पहले 50 रुपीज का था, तो उसे 10 लोग खरीद रहे थे। अब उन्होंने बोला कि नाउ हनी का जो हाफ केजी का जो पैक है अब उसमें 5 रुपीज लेस हो गया है, 5 रुपीज कम हो गया है, तो अब उसका जो डिमांड है वो 10 लोगों की जगह 15 लोग खरीद रहे हैं, तो उसको डिमांड का इंक्रीज होना नहीं कहेंगे, उसको डिमांड का एक्सटेंशन होना कहेंगे, क्योंकि प्राइस के घटने के बाद डिमांड बढ़ी है। अगर सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ती तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में, केवल क्या हुआ है, डिमांड इंक्रीज हो गई है किसी भी वजह से। अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दी में जो जैकेट 500 की मिल रही, सॉरी गर्मी में जो जैकेट 1000 की मिल रही थी, उस टाइम उसकी कोई डिमांड नहीं थी, सेम वही जैकेट सर्दी में भी 1000 की मिल रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इसलिए हम बोलते हैं कि उसकी डिमांड अब बढ़ जाएगी। जो बोलते हैं ना कि रेनी सीजन आएगा तो रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि विदाउट रेनी सीजन नोबडी प्रिफर रेनकोट्स, राइट। तो वैसे ही अब जैसे इसका जब आप कर्व बनाओगे बच्चे तो क्या होगा, सपोज देखो प्राइस ऑफ एक्स, तो वो तो हमें केवल 5 दिखाना है, तो हमने केवल 5 दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें डिमांड दिखानी है 15 तक, ज्यादा 5 एंड 10 कर लेती हूँ, ठीक है, पहले 5 एंड देन 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 9 and 10, ठीक है। तो देखो पहले 5 पर कितनी थी डिमांड, 5 थी, ये, ठीक है। अब क्या हो गया, सेम प्राइस पर डिमांड कितनी हो गई, 10, तो इसी को आपने ये कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले की डिमांड आपकी डी ये थी, एंड देन D1 इज दिस, इसको आप ऐसे लिखा दो, ठीक है। इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हो O एंड P, ठीक। इसको आपने कह दिया Q एंड दिस इज Q1, ठीक। तो ये क्या दिखा रहे हैं बेटा कि जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड का क्या हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आ रही है बात समझ में, क्या हो रहा है, जब भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कर राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट होना भी कहेंगे। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है कि सेम प्राइस पर डिमांड के बढ़ने वाली कंडीशन है, जो रियल प्रॉफिट माना जाता है ना। मैंने आपको किसी चीज पर ऑफर दे दिया और फिर डिमांड इंक्रीज हो गई, इट इज नॉट इंक्रीज, इट इज जस्ट एक्सटेंशन। मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस लेस कर दिया, फिर डिमांड इंक्रीज हुई, तो वो एक्सटेंशन है, इंक्रीज नहीं है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड फॉल हुई है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। सेम प्राइस पर डिमांड कम हो गई है, दिस इज डिक्रीज। जैसे यहां पर होगा, देखो डिक्रीज में ये होगा आपका डिक्रीज इन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लस कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इजी भी होता है। अब डिक्रीज इन डिमांड में देखो प्राइस ऑफ गुड एक्स है, वो तो 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, चाहे जो भी आप प्राइस दे दो। क्वांटिटी पहले आप खरीद रहे थे ये 8 ले लिया, ठीक है, चलो ठीक है 10 ही ले लो, 10 एंड देन 5, ठीक है। क्या हुआ, प्राइस सेम है मगर क्या हो रहा है, डिमांड पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, है ना।
प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। पहले 5 प्राइस ये था आपका, 10 की डिमांड, ठीक है, डी। देन सेम प्राइस पर डिमांड कम हो गई, कितनी हो गई, D1, ठीक है, O एंड P, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका जो डिमांड कर रहा है वो, हाँ, लेबलिंग करना बहुत जरूरी है बेटा। यहाँ पे Q एंड Q1 भी आप लिखोगे, ठीक है, लेबलिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या हो गया, व्हेन द प्राइस इज सेम स्टिल द डिमांड इज डिक्रीजिंग इज नोन एज एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड, क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। सेम प्राइस पर भी डिमांड घट गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। इसमें आपका कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड, जो भी बोलते हो वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आई समझ। अब आते हैं इनके रीजंस पर, ठीक है। रीजंस पर देखो, जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन क्यों हुआ, तो मूवमेंट तो सिंपल समझ में आ रहा है, ड्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि एक्सटेंशन हुआ ड्यू टू प्राइस फॉल्स, इसकी वजह से एक्सटेंशन हुआ। व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज हुआ इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए डिमांड कम हुआ। बट सेम प्राइस पर भी डिमांड इंक्रीजेस, व्हाट इज द रीजन, तो इसके काफी सारे रीजन हो सकता है। इसका एक रीजन ये हो सकता है, अच्छा तुम ही बताओ क्या क्या रीजन हो सकता है, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ गई है, अब रीजन क्या दोगे इसका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सिंपल, जो भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे ना, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के जितने भी हमारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड थे वो सारे लग जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में सबसे पहला तो था ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो तुमने मूवमेंट वालों को दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सेम प्राइस पर भी डिमांड अगर इंक्रीज हुई है, सपोज ये माजा की मैं दिखा रही हूँ डिमांड, सेम प्राइस पर माजा की डिमांड इंक्रीज हो गई है, इट मींस कहीं ना कहीं जो स्लाइस होगा उसका प्राइस बढ़ गया होगा, इसलिए जो स्लाइस के कंज्यूमर होंगे वो भी अब माजा प्रेफर करने लग गए हैं, ठीक। अब सपोज ये ब्रेड की डिमांड मैं दिखा रही हूँ, सेम प्राइस पे भी ब्रेड की डिमांड बढ़ गई है, तो क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, अभी माजा स्लाइस को मैंने सब्स्टिट्यूट गुड में दिखाया कि उसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया होगा, इसलिए है ना कि भाई स्लाइस का प्राइस बढ़ गया होगा, इसलिए माजा की डिमांड बढ़ गई है। ये एक रिलेटेड गुड था, उसमें माजा स्लाइस आपस में कैसे रिलेटेड गुड है, सब्स्टिट्यूट। अब इसका दूसरा रिलेटेड गुड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें माजा को कॉम्प्लीमेंट्री दिखाना थोड़ा सा वो हो जाएगा कि क्या होता है उसका जल्दी से मिलेगा नहीं, तो हम अब इसको ब्रेड की मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब ब्रेड की डिमांड सेम प्राइस पर बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्यों बढ़ी होगी ब्रेड की डिमांड सेम प्राइस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है बटर सस्ता हो गया है ना, कहीं ना कहीं हो सकता है बटर सस्ता हो गया, ठीक है। ये दो बात हो गया आपका एक पॉइंट कि इंक्रीज इन डिमांड का क्या रीजन हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड का एक रीजन ये सकता है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सेकंड क्या हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो भी चीज हमने खरीदी है, सपोज ये नॉर्मल गुड है, हमने कुछ भी चीज खरीदा है, सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड बढ़ गई है, इट मींस कहीं ना कहीं मेरी इनकम बढ़ गई होगी तभी मैं उसको ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, है ना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस, है ना, सपोज मैं ये खरीद रही थी, मैं ये सॉल्ट के पैकेट्स हैं जो मैं खरीद रही, सुबह तेरे को नींद आ रही है, रात में पड़ता है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी नवंबर चल रहा है, जनवरी तक मेरे को ऐसे खबर आई है कि लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि जनवरी में सॉल्ट जो है वो महंगा हो सकता है, अगर सपोज कहीं पे ऐसी मुझे न्यूज मिल जाती है कि दिसंबर तक सॉल्ट जो है वो महंगा हो सकता है, तो मैं क्या सोचूंगी, भाई सॉल्ट तो बहुत ही रिक्वायर्ड आइटम है, तो मैं क्या करूंगी, अभी ही उसका डिमांड बढ़ा के उसका स्टॉक कर दूंगी, तो क्या करूंगी, सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। और सपोज चलो दूसरी, और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया कि भाई सपोज मैं पहले फ्रूटी, मतलब फ्रूटी मुझे मैं पी रही थी, मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी, मगर चलो
लेकिन अब क्या हो रहा है, सेम प्राइस पे मैंने फ्रूटी का डिमांड बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अब शायद मुझे फ्रूटी और ज्यादा पसंद आने लगी होगी, इस वजह से भी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग जितनी भी हमारी डिमांड है उन सबको। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द फैक्टर which affects the extension in demand, it's only the price which affect the extension. ठीक है, only the price of the commodity is the reason for which extension take place. extension केवल क्यों होता है, प्राइस के घटने की वजह से, जबकि इंक्रीज इन डिमांड क्यों होती है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अब आता है आपका, ठीक है, सही हो जाएंगे। किसी भी चीज का जो डिमांड है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, कम क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ प्राइस। कि प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मूवमेंट में, है ना। लेकिन जब हम इधर आएंगे शिफ्ट में तो हम देख रहे हैं प्राइस सेम है फिर भी डिमांड घटी है, मतलब डिक्रीज हुई है। तो इसका रीजन क्या होगा, ओन प्राइस तो आपने मूवमेंट वालों को दे दिया, शिफ्ट वालों के लिए क्या रख रहे हो, डिक्रीज वालों के लिए, उसके लिए ये रख रहे हो कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रख रहे हो ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो देखो डिक्रीज हो रही है डिमांड, तो हो सकता है सपोज वही लेते हैं माजा एंड स्लाइस, ये माजा की डिमांड है, ठीक है, सेम प्राइस पर माजा की डिमांड डिक्रीज हो गई, इट मींस स्लाइस कहीं ना कहीं सस्ता हो गया होगा। माजा की बॉटल मुझे 50 रुपीज में मिल रही थी, स्लाइस भी 50 में मिल रही थी, तो मैं माजा कंज्यूम कर रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे अब स्लाइस जो है 40 रुपीज में मिल रही है, तो मैं स्लाइस लेकर आ गई, सेम टेस्ट, और माजा की डिमांड मैंने डिक्रीज कर दी, है ना, सेम प्राइस पे डिमांड डिक्रीज हो गई, इट इज डिक्रीज इन डिमांड विच इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड के अंदर आएगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड में। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर कि भाई मैं ब्रेड पहले सेम प्राइस पर पहले 10 लेती थी, अब सेम प्राइस पर 5 ले रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड देखा जाए, सॉरी उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जो कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड का बटर, तो बटर कहीं ना कहीं महंगा हो गया होगा। तो मुझे लगा होगा कि भाई मैं एक बारी को ब्रेड खरीद भी लूं, लेकिन बटर कहाँ से लेके आऊंगी, वो तो महंगा हो गया है, इसलिए मैंने उसकी डिमांड डिक्रीज कर दी। एक और रीजन क्या हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि सेम प्राइस पर भी अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, मेरी इनकम अब कम हो गई होगी, है ना। जहां मैं पहले 5 रुपए की कोई 10 चीज ले सकती थी, अब 5 रुपए की केवल 5 ही ले रही हूँ, इट मींस इनकम मेरी कम हो गई है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है कि अब मुझे वो चीज ज्यादा पसंद ही नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस हो सकता है मेरे को किसी ने बताया कि आने वाले टाइम में सॉल्ट के पैकेट और सस्ते होने वाले हैं, या फिर कोई भी चीज, सपोज मैं यूज कर रही हूँ, सपोज मैं हॉर्लिक्स यूज कर रही हूँ और मुझे किसी ने बताया कि दिसंबर में हॉर्लिक्स ना और सस्ता होने वाला है, तो मुझे अगर एक बॉटल अभी खरीदना भी होगा तो मैं सोचूंगी रहने देती हूँ, अभी उसकी डिमांड डिक्रीज कर देती हूँ, दिसंबर में जब सस्ता होगा तभी खरीदूंगी। तो एक्सपेक्टेशन, कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है जोशी?